के दम लेंगे। भेदभाव को हम हटा के हक अपना हम ले लेंगे। वीरों की है ये भूमि, वीरों की है ये भूमि, चाहे मर जाना रे। दुख आएंगे चाहे लाख प्रदेश बनाना रे। दुख आएंगे चाहे लाख प्रदेश बनाना रे। अंगद सा पाव जमा के शक्ति दिखा देंगे। चाहे दुख आएंगे लाख प्रदेश बनाना रे। जन जन ने मन में ठाना, जन जन ने मन में ठाना, प्रणय हमारा रे। चाहे दुख आएंगे लाख प्रदेश बनाना रे। चाहे दुख आएंगे लाख प्रदेश बनाना रे। चाहे दुख आएंगे लाख प्रदेश बनाना रे। मेरा महान भारत देश, मेरा अद्भुत मरु प्रदेश। मेरा महान भारत देश, मेरा अद्भुत मरु प्रदेश। मरु प्रदेश आपनो मरु प्रदेश। जय वीर गोदारा आगे आगे पीछे चलेंगे हम। जय वीर गोदारा आगे आगे पीछे चलेंगे हम। मरु प्रदेश बनाकर ही अब लेंगे यारो दम। मरु प्रदेश बनाकर ही अब लेंगे यारो दम। मेरा महान भारत देश, मेरा अद्भुत मरु प्रदेश। मेरा महान भारत देश, मेरा अद्भुत मरु प्रदेश। जय वीर गोदारा आगे आगे पीछे चलेंगे हम। जय वीर गोदारा आगे आगे पीछे चलेंगे हम। मरु प्रदेश बनाकर ही अब लेंगे यारो दम। मरु प्रदेश बनाकर ही अब लेंगे यारो दम। मेरा महान भारत देश, मेरा अद्भुत मरु प्रदेश। मेरा महान भारत देश, मेरा अद्भुत मरु प्रदेश। बच्चे बच्चे की जुबां पर एक ही नारा हो। बच्चे बच्चे की जुबां पर एक ही नारा हो। छोटा सा खुशहाल मरु प्रदेश हमारा हो। मरु प्रदेश हमारा हो। मरु प्रदेश हमारा हो। ना कोई भय हो ना कोई चिंता, ना हो कोई गम। ना कोई भय हो ना कोई चिंता, ना हो कोई गम। मरु प्रदेश बनाकर ही अब लेंगे यारो दम। मरु प्रदेश बनाकर ही अब लेंगे यारो दम। मेरा महान भारत देश, मेरा अद्भुत मरु प्रदेश। मेरा महान भारत देश, मेरा अद्भुत मरु प्रदेश। मरु प्रदेश आपनो मरु प्रदेश। रोक न पाएगा कोई, संघर्ष रहेगा जारी। रोक न पाएगा
मरु परदेश बना कर ही अब लेंगे यारो दम। मेरा महान भारत देश, मेरा अद्भुत मरु प्रदेश, मेरा महान भारत देश, मेरा अद्भुत मरु प्रदेश। तिनका बिखर गए तो कोई भी देगा तोड़, तिनका बिखर गए तो कोई भी देगा तोड़। एक एक कर बनती मुट्ठी, मुट्ठी में है जोर, मुट्ठी में है जोर, मुट्ठी में है जोर। दिखा दो दुनिया वालों को हम नहीं किसी से कम, दिखा दो दुनिया वालों को हम नहीं किसी से कम। मरु परदेश बना कर ही अब लेंगे यारो दम। मरु परदेश बना कर ही अब लेंगे यारो दम। मेरा महान भारत देश, मेरा अद्भुत मरु प्रदेश, मेरा महान भारत देश, मेरा अद्भुत मरु प्रदेश। जय वीर गोदारा आगे आगे पीछे चलेंगे हम, जय वीर गोदारा आगे आगे पीछे चलेंगे हम। मरु प्रदेश बना कर ही अब लेंगे यारो दम। मरु प्रदेश बना कर ही अब लेंगे यारो दम। मेरा महान भारत देश, मेरा अद्भुत मरु प्रदेश, मेरा महान भारत देश, मेरा अद्भुत मरु प्रदेश, मेरा महान भारत देश, मेरा अद्भुत मरु प्रदेश, मेरा महान भारत देश, मेरा अद्भुत मरु प्रदेश। दोरों की ये आवाज है, दोरों की ये आवाज है, कुछ ऐसा कर दिखाए। दोरों की ये आवाज है, कुछ साफा पहनाकर स्वागत करते हुए भाई साहब योगेश गोल्ड भाई का जयवीर जी साफा पहनाकर स्वागत करते हुए
सापा पहनाकर स्वागत करते हुए भाई साहब जयवीर जी गुदारा। बनवारी लाल जी सुतार का सापा पहनाकर स्वागत करते हुए भाई साहब जयवीर जी गुदारा। बनवारी जी की काफी रुचि है। भाई मदन लाल सिहा का सापा पहनाकर स्वागत करते हुए डुमकल राम जी गुदारा का सापा पहनाकर स्वागत करते हुए भाई साहब जयवीर जी गुदारा। किशन जी स्वामी का सापा पहनाकर स्वागत करते हुए भाई साहब जयवीर जी गुदारा और जयवीर जी गुदारा का जयवीर जी गुदारा स्वागत करते हुए इन्होंने जयपुर जाने का भी साथ बोला है। राजेश सुतार का सापा पहनाकर स्वागत करते हुए भाई साहब जयवीर गुदारा। सभी अतिथियों से आग्रह है कि वो मंच पर आए। हेलो, जो भी ग्रामवासी ग्रामवासियों से निवेदन है, जो भी भाई है वो उनको उचित स्थान ग्रहण कराए। मनिंदर सिंह जी मान से आग्रह है कि वो अपनी धन्नासर के ग्रामवासी जो भाई पाल जी मेला, जयंत जी मूंड, आप सभी से आग्रह है कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। आप भाई साहब, आपने और आपकी टीम ने जो संघर्ष किया है और आप 700 किलोमीटर की जो लंबा यात्रा करके और आपने जो ये एक प्रण लिया है, इसके लिए आपको ग्राम पंचायत धन्नासर और पूरे हमारे इलाके की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आप मरु प्रदेश के लिए जो कुछ कर रहे हैं, एक छोटा राज्य बनेगा तो इसे क्षेत्र में विकास की संभावनाएं है वो प्रबल होगी, क्योंकि अपना जो ये मरु प्रदेश के जिले हैं ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते हैं, तो यहाँ पे आतंकवादी गतिविधियां होने का भी ज्यादा खतरा रहता है। अपना अलग प्रदेश बनेगा और आप जो विशेष राज्य के दर्जा के लिए जो आप मांग कर रहे हैं, बाकी आप विस्तार पूर्वक आप सभी को हमारे को इस बारे में बताओगे, तो मैं ज्यादा इसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहता। अभी स्वागत की कड़ी में निवेदन है कि भाई पवन अरोड़ा मंच पर आए, जो कि प्रभारी है हमारे, और इनके नेतृत्व में जो आज का प्रोग्राम है वो रखा गया है। तो भाई पवन अरोड़ा से आग्रह है कि वो माला पहनाकर भाई साहब जयवीर जी गुदारा प्रदेशाध्यक्ष मरु प्रदेश निर्माण मोर्चा के स्वागत करें। सभी जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। भाई साहब मनजिंदर सिंह जी मान का स्वागत सरपंच प्रतिनिधि श्री देवीलाल जी साहू से निवेदन है कि वो इनका माला पहनाकर स्वागत करें। आप मईपाल जी मेला का स्वागत पूर्व सरपंच विजय सिंह जी गोरचिया से निवेदन है कि वो इनका माला पहनाकर स्वागत करें। जयंत जी मुंड का स्वागत सुभाष त्याग जी से निवेदन है कि वो उनका माला पहनाकर स्वागत करें। अनिल जी श्याल से निवेदन है कि वो संदीप जी बराड़ का माला पहनाकर स्वागत करें। लालचंद जी स्वामी से आग्रह है कि कृष्ण जी कुहाड़ का माला पहनाकर स्वागत करें। लालचंद जी स्वामी, सॉरी सुरेंद्र जी कुहाड़। मैं यहाँ कैमरामैन के साथ में हूँ, ये वीडियो पकड़ रहा है। मैं क्या देके जाऊँ मैं? क्या समय की नजाकत को देखते हुए हमें पता चला है कि आगे भी आपके प्रोग्राम है, तो मेरा निवेदन है कि भाई साहब नीचे आए और केलों से तोड़ने का प्रोग्राम है।
ब्रह्म प्रकाश जी सारण का स्वागत करेंगे भाई साहब महेंद्र सिहाग। ब्रह्म प्रकाश जी सारण का स्वागत। और नरेश जी जिंदा का स्वागत भाई सतवीर गोरचिया माला पहनाकर ऊपर जान दे मिठे भाई जयवीर जी गुजारा को जो कि प्रदेशाध्यक्ष है मरु निर्माण मोर्चा के, उनको पगड़ी पहनाकर पवन कुमार स्वामी भाई साहब सम्मानित करेंगे। तो पवन कुमार से निवेदन है कि आप मंच पे आए और भाई साहब का पगड़ी पहनाकर स्वागत करें। जोरदार तालियां। आपके संघर्ष और जज्बे को सलाम है, जो आप इतनी व्यस्तम जीवन होते हुए भी इतना समय निकाल कर और आज आपने जो ये प्रण लिया है और आप इतनी दूर यात्रा कर रहे हो, तो हम आपके सभी आभारी है। और हम आपको ग्राम पंचायत धन्नासर की ओर से आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि जब भी आपके इस कार्य में हमारे सहयोग की आवश्यकता होगी तो हम आपके साथ तन मन धन से खड़े रहेंगे। भाई साहब से निवेदन है कि नीचे आए, आपको केलों से तोलने का प्रोग्राम है। जयवीर भाई साहब जी आगे से कौन भैया जो पंडाल के बाहर खड़े हैं ग्रामवासी अंदर आ जाए। सभी भाइयों से निवेदन है कि जो बाहर खड़े हैं वो पंडाल में अंदर आ जाए। जो बाहर से सुन रहे हैं वो अंदर आ जाए। जो बाहर सड़क पे खड़े हैं और जो बाहर इधर गेट में खड़े हैं उन सभी से निवेदन है कि वो अंदर आ जाए। भाई साहब के लिए जोरदार तालियां बजाइए, तालियों में कंजूसी ना कीजिए। इतनी जोरदार तालियां बजनी चाहिए कि पूरे गांव के अंदर पता चलना चाहिए कि आज हमारे बस स्टैंड पर कोई प्रोग्राम हो रहा है। जय वीर गुजारा, जय वीर गुजारा, जय जवान, जय जवान, भारत माता की। ठीक है, सारा नाच ऐसी बढ़िया है। पवन भाई मरु प्रदेश निर्माण मोर्चा, जय मरु प्रदेश, जय मरु प्रदेश, जय मरु प्रदेश, जय मरु प्रदेश, इनकलाब जिंदाबाद। भाई साहब का केलों से तोलकर स्वागत और अभिनंदन किया गया। अब समय की नजर को देखते हुए जयवीर भाई साहब से निवेदन है कि वो जो आपने ये आप सभी से निवेदन है कि नीचे बैठे, क्योंकि भाई साहब का जो भाषण होना है वो अपने को विस्तार से इस बारे में बताएंगे कि इन्होंने इस प्रकार का जो बीड़ा उठाया है इसकी क्या आवश्यकता थी। हमारी भौगोलिक परिस्थितियां हैं, हमारी सांस्कृतिक परिस्थितियां हैं, वो इस क्षेत्र की अलग है। तो सभी से निवेदन है कि कृपया अपने स्थान पर बैठे और जो बाहर सड़क के पास खड़े हैं उनसे भी निवेदन है कि वो अंदर आए और भाई साहब का बातें सुने ध्यान से। आप सभी से निवेदन है कि अंदर आए और गेट में ना खड़े रहे, अपने अपने स्थान पर बैठे। भाई साहब आपसे निवेदन है कि आप इस बारे में विस्तार पूर्वक हमें। जयंत जी मूंड से आग्रह है कि वो अपने मुकाबले से सभी को अवगत कराएं। ऑन करके देऊं ना। हेलो,
आगे ना जाओ भी इधर आ जाओ, आप आगे आगे आ जाओ, बैठ जाओ इधर आ जाओ। ये टेंट का पाइप ना तोड़ के जब बैठ जाओ थोड़ा बढ़िया में से चले जाओ है भाई जी। आ जाओ आगे ने अटे बैठ जाओ, आगे आ जाओ। था नागे लाने के लिए तो और रैली करने लग रहे हैं कि नौजवान आगा हुए। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में सभी अपने अपने स्थान पर बैठे। चालू कर देंगे। आज गणतंत्र दिवस के ऊपर इस उपलक्ष्य में सबसे पहले तो पूरे गांव को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। और आज इस यात्रा के लिए आपको घंटों इंतजार करना पड़ा, उसके लिए मरु प्रदेश निर्माण मोर्चा आपसे माफी मांगता है। रास्ता बहुत लंबा था, सुबह धुंध आ गई थी तो उस वजह से हमारे ऊंट गाड़ियां थोड़ी धीरे चली। सबसे पहले तो सभी को राम राम। आप सबको पता है कि 23 जनवरी से यह मरु प्रदेश निर्माण को लेके श्री गंगानगर से ऊंट गाड़ी की जो यात्रा चली है वो आज आपके गांव में आई है। आपने इतनी बड़ी संख्या में आप लोगों ने हमारा स्वागत किया तो मेरे तो खुद के बुखार आ रखी थी सुबह से। आपको देख के नई ऊर्जा मिली है और इतनी ऊर्जा मिली है कि अब 7 तारीख तक डिस्चार्ज नहीं होंगे हम लोग। पिछले 13 वर्ष से बड़े भाई साहब जयवीर जी गोदारा जी और हमारा मरु प्रदेश निर्माण मोर्चा संगठन इस राजस्थान में 13 जिले सीकर, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, पाली, जालौर, सिरोही और जोधपुर, इन 13 जिलों का अलग प्रदेश बनाने की मांग को लेके हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। इसको लेके 2 बार देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी हम लोग मिले हैं। राजस्थान के महामहिम राज्यपाल जी को भी हमने ज्ञापन दिया है। देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डभोल जी से भी 45 मिनट हमारे संगठन ने अनेकों मुद्दों को लेकर हमने इसके ऊपर चर्चा की है। और चाहे हम झुंझुनू में शेखावाटी नहर का मामला हो, चाहे इंदिरा गांधी नहर में पूरा पानी देने का मामला हो, चाहे कर्ज माफी का मामला हो, चाहे टोल टैक्स का मामला हो, अनेकों आंदोलन हमारे संगठन अलग अलग हिस्सों के अंदर हम लोग ये संघर्ष करते आ रहे हैं। जहाँ भी जवान और किसान को हमारी जरूरत पड़ती है, हमारा संगठन, हमारा मोर्चा सदैव अग्रिम पंक्ति में हम लोग तैयार मिलते हैं। आज इस प्रदेश की जरूरत इसलिए पड़ गई कि राजस्थान बहुत बड़ा प्रदेश है। बड़ा प्रदेश होने की वजह से इस राजस्थान के अंदर समुचित विकास नहीं हो रहा। हमारे 13 जिलों का तो विकास हो ही नहीं रहा। इसके साथ में ही हम राजस्थान के अन्य हिस्सों की बात करें, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, भीलवाड़ा, कोटा, इनके जो ग्रामीण अंचलों में आज भी आदिवासी जनजातियां रह रही है जिनके पास में पीने का पानी नहीं है, इलाज के लिए अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है। भारत का सबसे बड़ा ये प्रदेश जो पाकिस्तान दुश्मन देश के साथ में 1070 किलोमीटर का हम बॉर्डर लिए हुए बैठे हैं। 1070 किलोमीटर पे हम जब गंगानगर से शुरू होके लास्ट गांव बाड़मेर तक जब हम जाते हैं तो पूरा का पूरा बॉर्डर पलायन कर चुका है। हमारे भाइयों को रोजगार के लिए बेंगलोर जाना पड़ता है, किसी को हैदराबाद जाना पड़ता है, किसी को अहमदाबाद जाना पड़ता है, कोई आसाम जा रहा है, कोई खाड़ी देशों में जा रहे हैं। रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है। किसान को खेत में पानी की समस्या है, किसान को पूरा पानी नहीं मिल रहा, पीने के लिए मवेशियों को पानी नहीं मिल रहा। पिछले दिनों आपने अखबार में पढ़ा होगा कि जालोर के अंदर एक बूढ़ी औरत और उसकी बच्ची पानी की वजह से मर गए थे। दैनिक भास्कर के अंदर और कई अन्य प्रमुख अखबारों में भी ये बातें छपी थी। पूरे प्रदेश के हालात खराब हैं। प्रदेश में इतना बड़ा प्रदेश है कि पुलिस गांव तक और तहसील हेडक्वार्टर तक मतलब बदमाशों के ऊपर वो कोई अंकुश नहीं लगा पा रही। सरेआम गुंडाराज फैल रहा है। देश विदेश से कॉल आते हैं, कॉल के द्वारा फिरौतियां मांगी जा रही हैं। किसानों को कोई किसी प्रकार की ना 7 घंटे 6 घंटे बिजली नहीं मिल रही। ऐसे तमाम मुद्दों को लेके हम लोग ये यात्रा कर रहे हैं। सारे ग्रामवासियों से हमारा ये अनुरोध रहेगा। सबसे पहले तो गांव वालों का मैं एक बार पुनः धन्यवाद करता हूँ और सबसे अनुरोध रहेगा कि आप लोग आगे वाले गांव तक हमारे साथ में चलें। इस आंदोलन में आप हमें शक्ति दी, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आगे के लिए मैं हमारे युवा मोर्चा के महिपाल जी मेला जी से निवेदन करूंगा कि वो पूरी बात रखें। महिपाल जी से आग्रह है कि वो आपने बहुत अच्छी बातें बताई, बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया। महिपाल जी
ग्राम धन्नासर की इस पावन धरा पर मरु प्रदेश निर्माण मोर्चे की जो ऐतिहासिक यात्रा आपके गांव के मध्य से निकल रही है, सारे ऊंटों के साथ जो पदयात्री चल रहे हैं इस यात्रा में, आपने सबका मान सम्मान बढ़ाया, हमारा हौसला अफजाई किया। इसके लिए नौजवान बिरादरी को धन्यवाद और बुजुर्गों को प्रणाम कि आप आज हम चौथे दिन 23 तारीख को हम चले थे गंगानगर से, और चौथे दिन जब आपके गांव पहुंचे तो एक नई ऊर्जा का संचार हमारे बीच में हुआ कि धन्नासर की बुजुर्ग सरदारी आशीर्वाद देने के लिए घंटों घंटों से सड़क पर इस यात्रा का इंतजार कर रही है, और नौजवान बिरादरी हमारा संबल बढ़ाने के लिए पलक पावड़े बिछा के हमारे बीच में खड़ी है। सबसे पहले 74वें गणतंत्रता दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। बुजुर्ग सरदारी और नौजवानों के बीच में एक सवाल विशेष रूप से खड़ा है कि ये मरु प्रदेश निर्माण मोर्चा गंगानगर से जयपुर तक यात्रा क्यों कर रहा है, इस यात्रा के क्या मायने हैं, और क्या ये यात्रा करने से राजस्थान की सरकार इस अलग राज्य की मांग को सीरियस लेगी। ये तमाम तरीके के सवाल आप लोगों के बीच में एक जहन में आपके चल रहे होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस यात्रा की जरूरत इसलिए पड़ी, ये कोई वोट मांगने के लिए होने वाली यात्रा नहीं है। हम वोट की अपील करने के लिए गंगानगर से जयपुर इस कड़कड़ाती सर्दी में -2 डिग्री टेम्परेचर में नहीं जा रहे हैं। हम तो आपके बच्चों के भविष्य के लिए आप सभी को इस आंदोलन में भागीदार बनने की एक विनम्र अपील करते हुए सड़क मार्ग से चल रहे हैं कि 13 जिलों की नौजवान सरदारी अपने आने वाले छोटे भाइयों के भविष्य के लिए, यहां की बुजुर्ग सरदारी अपने बच्चों के भविष्य की खातिर जगे। बार बार नेताओं ने वोट के माध्यम से आप लोगों को ठगने का काम किया होगा, अनेक राजनीतिक दलों ने, जिस दलों के नेता यहां से चुनाव जीत के गए। ये यात्रा इसलिए है कि जो नेता आपको वोट के माध्यम से ठग के गए, उनको आप लोग, नेता बहुत कमजोर प्रजाति होती है, उनको आप मजबूर करें कि वो राजस्थान की विधानसभा हो या देश की संसद हो, आपके हकों की आवाज को वहां बुलंद करने का काम करें। जब तक आप नहीं चेतेंगे, नेता नहीं बोलेंगे। ये यात्रा इसलिए है कि एक ऐसा प्रदेश जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश है, जिसकी लंबाई उत्तर से लेकर दक्षिण, गंगानगर से लेकर हम कुशलगढ़ तक चलते हैं तो लगभग 824 किलोमीटर है। राजाखेड़ा धौलपुर से लेकर जैसलमेर तक जिसकी लंबाई 900 किलोमीटर है। आज डूंगरपुर और बांसवाड़ा के हमारे कोई भाई इस क्षेत्र में आते हैं तो उनको ये नहीं लगता कि हम राजस्थान में हैं, और जब हम यहां से धौलपुर में किसी काम के लिए जाते हैं तो हमें कतई ये महसूस नहीं होता कि हम राजस्थान में हैं। बहुत बड़ा प्रदेश, जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश तो है ही है, दुनिया के सैकड़ों देशों से बड़ा प्रदेश है। जिस प्रदेश में हजारों करोड़ रुपए राजस्थान की सरकार और देश की सरकार, चाहे बाड़मेर में निकलने वाले तेल की रॉयल्टी के माध्यम से हो, चाहे लिग्नाइट कोयले के माध्यम से हो, चाहे जिप्सम के माध्यम से हो, चाहे सौर ऊर्जा के माध्यम से हो, चाहे पवन ऊर्जा के माध्यम से हो, या अन्य किसी संसाधनों को बेच के रॉयल्टी के रूप में ले रही है, फिर भी इन 13 जिलों का प्रदेश मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा। हम उपेक्षित हैं, और इसका समाधान राजस्थान की सरकार नहीं कर सकती। इसका एक ही समाधान है कि इन 13 जिलों का, जिसमें हमारी भाषा की, हमारी भौगोलिक परिस्थितियां, सारी चीजें मेल खाती हैं, इन 13 जिलों का जिस तरीके से छोटे जिले और छोटी तहसीलें राजस्थान की सरकार ने बनाई है, वैसे देश की सरकार इन 13 जिलों का एक सुंदर प्यारा सा प्रदेश मरु प्रदेश बनाए, ताकि हमारे बच्चे, हमारे भाई जो साल में एक बार गांव आते हैं, रोजगार की तलाश में 10-10, 15-15 हजार रुपए कमाने के लिए विदेशों में बैठे हैं, रोजगार के लिए हाथ फैलाए खड़े हैं,
वो प्रदेश रोजगार देने वाला प्रदेश बने, रोजगार मांगने वाला प्रदेश ना बने। आपके माध्यम से मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि यात्रा जो आज चौथे दिन आपके गांव से होते हुए गुजर रही है, बुजुर्ग सरदारी आशीर्वाद देकर हमारा हौसला अफजाई करें और आदेशित करें आपके बच्चों, आपके छोटी बिरादरियों को कि इस यात्रा में 7 फरवरी को हम जयपुर पहुंचेंगे। हमारे साथ ऊंट गाड़ों में जैसे हम चल रहे हैं वैसे के वैसे वो चले। किसी कारणवश आज आप हमारे साथ नहीं चल सकते तो रात्रि विश्राम पल्लू है, कल पल्लू से हमें ज्वाइन करें। आपने बहुत ऐतिहासिक स्वागत किया है, दिल गदगद है। इस निर्माण मोर्चे के अग्रिम पंक्ति के नेताओं में एक बड़ा विश्वास जगा है कि प्रदेश की जनता हमारे साथ जुड़ रही है। पर प्रदेश की राजधानी में जब हम पहुंचेंगे तो वहां की सरकारें भी सिर गड़ेंगी। इसलिए ये वोट की अपील करने की यात्रा नहीं है, हम बार बार कह रहे हैं। ये आपको इस आंदोलन में, इस लड़ाई में भागीदार बनाने की एक विनम्र अपील लेके हम लोग निकले हैं। अपने बच्चों के भविष्य की खातिर, अपनी आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित और सुनहरे भविष्य की खातिर आप इस यात्रा में हमारे साथ जुटे। अभी हमारे साथ आप चले जयपुर के लिए। हम जिन परिस्थितियों में खुले आसमान के नीचे टेंट लगा के सोते हैं रात को, वहीं खाना बनाते हैं। बहुत विपरीत परिस्थितियां हैं, मौसम की मार ऊपर से है, पर आप लोगों के हौसले से इस लड़ाई को, जो इस इनकलाबी आवाज को हमने उठाया है, आने वाले समय में जो लहरें गंगानगर से इस यात्रा की उठी हैं, यदि आप सबका सहयोग रहा तो आने वाले समय में मरु प्रदेश की तूफानी आवाज बनके ये आप दिल्ली तक ये पहुंचने का काम करेंगे। इसलिए आप सभी से, सोशल मीडिया पे आप लोग हैं, सोशल मीडिया पे भी आप इस मुहिम को छेड़े। गांव के ग्वार में, चौक में, शहर में, जहां जहां बैठे वहां इस बात को आप मजबूती से उठाएं कि मरु प्रदेश की जरूरत क्यों है। जब छोटे जिले, छोटी तहसीलें, छोटी पंचायतें बन सकती हैं तो छोटा राज्य क्यों ना बने। आज क्यों आजादी के 76 साल बाद भी हम अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। और जो नेता आपके वोट लेके चुन के गए, उनको आप मजबूर करें कि हमारे हकों की आप असली हितैषी हैं, असल में आप हमारी हिमायत करते हैं, आप हमारा भला चाहते हैं। तो जहां आप बैठे, चाहे लोकसभा में हैं, चाहे विधानसभा में हैं, वहां इस प्रदेश बनाने की आवाज को आप हमारे इस क्षेत्र के भले के लिए बुलंद करने का काम करें। और ना करें यदि नेता, तो निपटाओ उनको वोट के माध्यम से। और ऐसे नेताओं को आप लोग आगे लेके आओ जो आपके इस क्षेत्र के विकास के लिए मरु प्रदेश निर्माण की मांग को मजबूती से उठाने का काम करें। आप सभी ने हमें बहुत गंभीरता से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने जो हमारा पलक पावड़े बिछा के स्वागत किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को दोबारा गणतंत्र दिवस के 74वें मौके पे हम आपको दिल की गहराइयों से बधाइयां देते हैं कि आने वाला गणतंत्र दिवस जब आए 75वां, तब तक जिस तूफान उठने की हम बात कर रहे हैं वो असल में तूफान का रूप ले ले, ये उम्मीद है हमें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय मरु प्रदेश, जय हिंद, जय भारत। धन्ना सर की नौजवान बिरादरी का दोबारा धन्यवाद। बुजुर्गों को प्रणाम, माताओं बहनों को प्रणाम कि आप हमारे लिए इतने लंबे समय तक इंतजार करके खड़े रहे। आदरणीय मान साहब से मैं निवेदन करूंगा कि मान साहब आपके बीच में अपनी बातों को रखने का काम करें। आदरणीय मनिंदर जी मान साहब। भाई साहब, आपने बहुत अच्छी बातें बताई और ये बताया कि अपने मरु प्रदेश की निर्माण क्यों जरूरी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मान साहब से निवेदन है कि वो 2 शब्द हमें बताएं। कोई पियो मुंडिया सन्यासी, कोई जोगी पियो, कोई ब्रह्मचारी, कोई जति अनुमान बो, हिंदू तुर्क आफजी इमाम साफी, मानस की जात सब
एक पहचान वो, मानस की जात सब एक पहचान वो। आज उन लोगों को याद करने का दिन है जिन्होंने हमारे लिए कुर्बानियां की, जो हमारे लिए लड़े। आज गणतंत्र दिवस है और बाबा साहब अंबेडकर को आज हम नमन करते हैं, जिन्होंने हमें वो हक दिए जो हक हमारे छीन लिए गए थे। उन्होंने हमें वो हक दे दिए जिन हकों के लिए हमें कुर्बानियां करनी पड़ी। और संविधान लिखा, और क्या लिखा संविधान में? यह बात भी लिख दी, संविधान चाहे कितना भी अच्छा लिख दूं, अगर उसको पालन करने वाले बुरे हों तो अच्छा संविधान भी बुरा हो जाएगा। अगर संविधान बुरा लिख दूं, अगर पालन करने वाले अच्छे लोग हों तो संविधान अच्छा हो जाएगा। ये बाबा साहब अंबेडकर साहब ने अपने को कहा। और धन्नासर गांव में पहुंचकर हमारे एक और बुजुर्ग बाबा धन्ना जाट की भी याद आती है। बड़ी खुशी हुई धन्नासर में पहुंच के कि ये हमारे दादा परदादा लकड़ दादा के नाम से बना हुआ है। हो सकता है किसी और के नाम से बना हो सकता है, लेकिन हमें हमारे धन्ना जाट की याद आती है। मंच पर उपस्थित जयवीर जी गोदारा साहब, जो लगातार 13-14 साल से आंदोलन कर रहे हैं, मेरा नौजवान साथी मूड साहब, महिला साहब, और वो सभी नौजवान साथी जिनके मन में एक टीस है। ये टीस क्यों पैदा हुई? जब आदमी घर से बाहर निकलता है, जब आदमी दुनिया को देखता है, तो वो पाता है कि हम इन लोगों से पीछे हैं। इसका उदाहरण देता हूं आपको। भारत में जितने क्रांतिकारी पैदा हुए वो पहले विदेशों में थे, याद रखना। भारत में जितने क्रांतिकारी पैदा हुए, कुछ पढ़ने के लिए विदेश में गए और कुछ रोजी रोटी कमाने के लिए विदेश में गए। जब उन्होंने यूरोप को देखा, भाई ये तो आजाद है, हम गुलाम क्यों हैं, तो सोन सिंह भगना ने एक गदर पार्टी बनाई। हजारों की संख्या के नौजवानों को कनाडा से, अमेरिका से, सिंगापुर से वापस आकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए एक हौसला पैदा किया। और उन्हीं से प्रेरणा लेकर शहीद आजम भगत सिंह ने एक क्रांति को आगे बढ़ाया। सरदार करतार सिंह सराभा, जिनको वो अपना आदर्श मानते थे, शहीद भगत सिंह। मेरे नौजवानों को कहूंगा, आपके हाथ में मोबाइल है, जिनकी फोटो शहीद आजम भगत सिंह अपनी जेब में रखते थे, सरदार करतार सिंह सराभा, उनके बारे में भी आप मोबाइल पे सर्च करना। उन्होंने हमारी आजादी के लिए कितना बड़ा योगदान दिया था। शहीद आजम भगत सिंह 23 साल की उम्र में शहीद हुए और करतार सिंह सराभा 19 साल में अपना पूरा कार्य करके शहीद हो गए और फांसी पर चढ़ गए। 19 साल का नौजवान। तो जैसे हम बाहर घूमते हैं, दुनिया में जाते हैं, तो हमें एहसास होता है कि हम पीछे क्यों हैं और वो आगे क्यों हैं। क्या हमें जानबूझकर पीछे रखा गया? क्या हमें जानबूझकर हमारा शोषण किया गया? तो हमें एहसास होता है। यही एहसास हम सबको हुआ, तो हमने महसूस किया कि हम एक मरु प्रदेश बनाएं, 13 जिले हम इकट्ठे करें। लेकिन साथियों, हम नहीं बना पाए। हम कोशिश की भी कुछ ना कुछ हम कर जाएं, लेकिन हम असहाय हुए। जो हमारी ताकत थी, उस ताकत ने वो जोर नहीं था कि हम एक मरु प्रदेश बनाएं। अगर हम में जोर होता तो हम 5-6 लोग मिलके, पीएम मोदी से मिलके, अशोक गहलोत से मिलके ये बनवा लेते, लेकिन ये हमारी औकात से बाहर था। इसीलिए हमें आपके पास आना पड़ा, इसीलिए हमें आपको आह्वान करना पड़ा। जब तक आपकी शक्ति, जब तक आपका समर्थन, जब तक आपका आशीर्वाद हमारे साथ नहीं होगा, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आपकी शक्ति, आपकी ताकत हमारे साथ जुड़ गई तो निश्चित है, हम पक्का है, हम मरु प्रदेश बना के रहेंगे। फिर चाहे हमारे सामने कितनी भी बड़ी दीवार हो, उस दीवार से हम टकरा जाएंगे। अगर आपका आशीर्वाद, जिस तरह सुथार साहब हैं, साथ में बुजुर्ग हैं, जो इनकी सफेद रंग की पगड़ी है ना, वो हमें आकर्षित करती है। सिर्फ आकर्षित नहीं करती, वो हमें हौसला देती है
कि जो इनके सफेद रंग की पगड़ी है, हम इस पगड़ी को कभी दाग नहीं लगने देंगे। जब मैदान जंग में जाएंगे तो सोच के जाएंगे, या तो वो कार्य संपूर्ण करके जाएंगे या फिर वापस घरों को नहीं जाएंगे। और ये बात का एहसास हमें कब हुआ? जब किसानी आंदोलन था तो हमारे क्षेत्र के लोगों ने घर से निकले। गंगानगर हनुमानगढ़ जिले को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन लोगों ने सबसे ज्यादा किसानी आंदोलन में सहयोग दिया। मैं उस प्रत्येक यहां उपस्थित नौजवान का, उस बुजुर्ग का एहसानमंद हूं जिन्होंने किसानी आंदोलन में जाकर समर्थन किया हो, चाहे घर बैठे समर्थन किया हो, चाहे उसके समर्थन में 2 शब्द बोले हो। मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि वहीं से हमें ऊर्जा मिली। और जो सरकार ये कह रही थी, ये सरकार कभी झुकती नहीं, ये सरकार जो एक बार निर्णय ले ले वो वापस नहीं हो सकता, तो ये आपके आशीर्वाद ने उसी सरकार को झुकाया। खाली झुकाया नहीं, घुटनों के बल झुकाया। और उन्होंने माफी मांगी कि भाई हमसे गलती होगी, हमने किसानों से पंगा ले लिया। उन्होंने पहले बहुत से लोगों से पंगा लिया था, व्यापारी वर्ग से जीएसटी लगा के पंगा लिया था, लेकिन उनको ये एहसास हुआ भी हम जिससे मर्जी पंगा ले लें हमारा पार पड़ जाती है। लेकिन किसान और मजदूर से जब उन्होंने पंगा लिया तो उन्हें एहसास हुआ भी हमने सबसे बड़ी गलती कर ली। और वहीं से समय का चक्कर उल्टा चल गया। और अब जो मरु प्रदेश की बात करते हैं तो मुझे हनुमानगढ़ जिले वालों को जागृत करने की जरूरत नहीं है। इसका कारण है, इसका कारण यह है, हनुमानगढ़ जिला और गंगानगर जिला एक था। आप गंगानगर जिले में थे, हमारा जिला एक था। आप जब गंगानगर जाना होता था तो आधों को बुखार चढ़ जाता था, वे गंगानगर जाना है। तो क्या हुआ? तो हुआ ये, आप लोगों के मन में थी ये बात कि अगर हनुमानगढ़ बन जाए तो हमारी गंगानगर से जान छूट जाए। मैं सच कह रहा हूं या झूठ कह रहा हूं? सच कह रहा हूं। वो ही बात हमारे मन में है। अगर बीकानेर राजधानी बन जाए और जयपुर से हमारी जान छूट जाए तो ये भी एक आजादी होगी। हनुमानगढ़ के मेरे साथियों का, मैं उन सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हनुमानगढ़ जिला बनाने के लिए आंदोलन किया। और तहे दिल मैं गंगानगर के शहर के लोगों का भी करता हूं। आप हनुमानगढ़ जिला कब बना? जब भाई हम गंगानगर वालों ने भैरव सिंह को चित करके भेज दिया ना गंगानगर से, तो उसके मन में खार आ गई, भाई अब इनका तो वैसी तैसी करूंगा। अरे भाई, तो किसी की ऐसी तैसी करो, हमें क्या? हमें तो खुशी है हनुमानगढ़ बना, क्योंकि हम तो खुद चाहते हैं जिले छोटे हो, तहसील छोटी हो, ग्राम पंचायतें छोटी हो। तो भाई जब सभी छोटी हो और सरकार कहती है हम नए जिले बनाएंगे, भाई नए जिले इन्हीं जिलों को काट के बनाएंगे या दूसरे प्रदेशों से लेंगे? इन्हीं को काटेंगे ना। 2 जिलों को काटेंगे, बीच में तीसरा जिला को छोड़ देंगे तो 3 ही छोटे हो जाएंगे। तो हम ही वो बात मांग रहे हैं, भाई अगर प्रदेश ही छोटा कर दो तो सारी समस्या ही खत्म हो जाएंगी। हमारे पास साथियों वो सब कुछ है जो भारत के किसी भी राज्य में नहीं है। बात याद रखना, हमारे पास वो सब कुछ है। हमारी जमीन के नीचे, हमारी जमीन के ऊपर और आसमान में तीनों चीजें हम भरपूर मात्रा में। जमीन के नीचे खनिज हैं, ऐसे ऐसे खनिज हैं, अगर मैं गिनती करनी शुरू कर दूं 15 मिनट लग जाएंगे। सबसे चुनने से शुरू करूंगा और कहां तक पहुंच जाऊंगा, जिससे दुनिया की सबसे ताकतवर चीज बनती है, हाइड्रोजन बम बनता है, परमाणु बम बनता है, यूरेनियम हमारे पास है। और जिससे लाइट बनती है, हवा, सबसे ज्यादा पवन चक्कियां कहां लगी हुई हैं? हमारे राजस्थान में। सोलर प्लांट कहां लगे हुए हैं? क्योंकि सूरज देवता की कृपा हम पे सबसे ज्यादा रहती है। 2-3 महीने छोड़ दो, बाकी गर्मी गर्मी रहती है। सबसे ज्यादा सोलर प्लांट हमारे पास है। इसलिए मैं कहता हूं हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। कमी है तो मैं खुद की कमी मानता हूं। पंजाब और हरियाणा हमसे 40-45 साल पहले जाग गए, हम आज जागे हैं। ये हम अपनी गलती मानते और स्वीकार करते हैं। अगर हम 40 साल पहले जागे होते तो हमारी राजधानी बीकानेर 40 साल पहले बन जाती। क्योंकि राजनीतिक लोग ये नहीं करेंगे, राजनीतिक पार्टियां नहीं करेंगी। उसका भी कारण है
कि उनको ये लगता है अगर राज्य छोटे हो जाएंगे तो नए लोग नई राजनीति लेके आ जाएंगे, तो जो हमारी बारी है, एक बार मेरी बारी, एक बार तेरी बारी, एक बार मेरी बारी, एक बार तेरी बारी, कहीं वो बारी ना खत्म हो जाए, किसी तीसरे की बारी आ जाए, तो वो कब तक बचेंगे साथियों? वो नहीं बच पाएंगे। वो मक्कार लोग हैं। अगर एक ने भ्रष्टाचार किया दूसरा गिरफ्तार नहीं करता। अगर वसुंधरा ने भ्रष्टाचार किया तो अशोक गहलोत ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। अशोक गहलोत ने भ्रष्टाचार किया तो वसुंधरा ने उसके कुछ नहीं कहा, बस वो यही कह देते हैं हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। अरे भाई, जब भ्रष्टाचार किया तो सरकार ने किया ना, तो आप गिरफ्तार क्यों नहीं करते उनको? इसलिए आपस में मिले हुए हैं। ये राजनीति हमें समझनी होगी और हमारा उद्देश्य छोटा प्रदेश बनाना है। आपने हमारी बातें सुनी, हम बहुत तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आपको देखकर, जिस तरह हमारे छोटे भाई मूड साहब ने कहा कि आपसे ही हमें ऊर्जा मिलती है, आप ही हमारे चार्जर हो। मोबाइल चार्ज करा नहीं आप जिया, अगर मोबाइल चार्ज ना हो तो की कोनी बोले, तो आप हमारा चार्जर हो भाई। थारू हमारी अटैचमेंट हो जाए तो भाई हमारा बैटरी फुल हो जाए, अगर फिर ना होता तो हमारी बैटरी डाउन हो जाती, तो हमारी बोलती बंद हो जाती। ये खातर हूँ कहूँ भाई, थे मना चार्ज करता रहो और मैं थारी खातर लड़ता रहांगा। मैं कोई चुनाव को नहीं लड़नो, अठू तो बिल्कुल ही कोनी लड़नो, कठे कोनी लड़नो। मारो उद्देश्य क्या है भाई, मारो मरु प्रदेश बन गयो तो मैं यही कहूँगा भाई मैं मुख्यमंत्री बन गया, क्योंकि हमारी लड़ाई किन किन को खातर है। आज जो छोटे छोटे बालक है नी और जो नौजवान है, मैं चाहूंगा कि चेहरे पर हमेशा लाली रहे, और हमारी इच्छा है कि हमारी कौम के चेहरे पर हमेशा खुशी रहे। भी खातर चाहे हमारी जान चली जाए, लेकिन मेरे कौम का नौजवान, मेरे कौम के बच्चे में कभी आंख में आंसू ना आए, यही हमारा उद्देश्य है। धन्यवाद, आपने हमारी बात सुनी। हम तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं जयवीर गोदारा जी का, जिन्होंने हमें इस रास्ते पर तोड़ा, और हम भी इनको विश्वास देंगे आप आगे चलोगे, आप हमको एक कदम पीछे पाओगे। तहे दिल से आभार सभी साथियों। हेलो भाई साहब, जयवीर जी गोदारा से आग्रह है कि वो अपनी शब्दों से सभी को परिचित कराएं कि इस मरु प्रदेश बनाने का जो सपना इन्होंने लेके चले, उसका क्या उद्देश्य है और उनको इसकी कहां से प्रेरणा मिली और आगे उनका भविष्य में क्या करने का प्लान है, तो सभी जानकारी हमारे साथ शेयर करें भाई साहब जयवीर जी गोदारा। सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस की आप सबको बधाई। मेरी इस यात्रा में साथ चलने वाले भाई सरदार महेंद्र सिंह जी, जो श्री गंगानगर से बहुत बड़े किसान नेता हैं, वहीं से हमारे साथ संदीप जी बराड़ साहब, और फतेहपुर से हमारे युवा नेता भाई महिपाल मेहला जी, झुंझुनू से हमारे साथ चलने वाले पहले दिन से आंदोलन में शामिल भाई जयंत मून जी, और यहाँ पर जो प्रोग्राम किया और चंडीगढ़ से चल कर के आए भाई पवन जी, और बेंगलोर से चल के मेरे दोस्त सुरेंद्र जी हमारे बीच में यहाँ पिछले जब से मैंने यात्रा शुरू की है, ये दोनों गंगानगर से हमारे साथ चल रहे हैं। इस भाई को तो फिर आप जानते हैं, हमारे को तो इस गांव में सबसे पहले कोई मिला तो फिर यही हमें रात को चाय पिलाई। उस दिन भी काफ़ी ठंड थी, और उस दिन इन्होंने कहा कि मैं आज से मैं तो पक्का हूँ और है नहीं है पता नहीं। गांव के सम्मान की योग्य मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, रात को क्या है कि 10 बजे हम राउतसर पहुंचे थे, और आपको पता है कल शीतलहर चल रही थी तो गले में बोला ही नहीं जाता, गला एकदम बंद हो गया, और गाड़े के ऊपर बैठे बैठे चल रही थी ऐसी ठंडी हवा, तो गले से बोला जाता नहीं है। लेकिन फिर भी इतना आपका जो आशीर्वाद मिला, जो आपका हौसला मिला, पहले तो मैंने ये सोचा था, मैं मनिंदर मान साहब और आप ही बता देना कि हम क्या कर रहे हैं, वो सब वैसे तो नौजवान साथियों को पता है। लेकिन बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं 25 साल भारतीय जनता पार्टी में रहा। 25 साल भारतीय जनता पार्टी में मैं राष्ट्रीय भारतीय जनता युवा मोर्चा में
उमा भारती के साथ, ये जेपी नड्डा जो आजकल राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके साथ, जी किशन रेड्डी के साथ, और बहुत भी राष्ट्रीय पदाधिकारी युवा मोर्चा का रहा। 2003 में आपके पड़ोस में ही मैंने, आप में से बहुत सौ लोग जानते होंगे कि हमने एक जिप्सम का आंदोलन किया था, और उस 33 दिन मैंने यहाँ पर धरना दिया था, और उसके बाद मेरे को 15 दिन यहाँ रावसर नौर की जेल में भी रखा था। रावसर मुकदमा चला, बहुत साल तक केस लड़ा। 2004 में मेरे को भारतीय जनता पार्टी यहाँ से ले जाकर, नौर से ले जाकर के हिसार में लोकसभा का टिकट दे दिया। मैं 2004 से लेकर 2007 और 2008 तक मैं हिसार रहा, भारतीय जनता पार्टी का काम किया। लेकिन 2008 में मैंने एक विचार किया, जो मेरे को पहले एक बहुत बड़े नेता ने कहा था। जब पल्लू के अंदर एक मैंने बहुत बड़ी रैली की थी, तब उनमें भैरव सिंह शेखावत आए थे, उन्होंने उस समय बोला था, मैंने उनसे क्वेश्चन किया था कि आप ये बताइए कि हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, हम हिंदुस्तान में इकट्ठे आजाद हुए हैं, आज हरियाणा और पंजाब में हर तरह का विकास है, हमारे यहाँ विकास क्यों नहीं है? तब उन्होंने कहा कि मैंने अटल बिहारी वाजपेयी को चिट्ठी लिखी है, 3 राज्य नए बने हैं, राजस्थान का अगर कोई दूसरा राज्य बनेगा, ये मध्य प्रदेश बने, तो इसका विकास हो सकता है, नहीं तो एक मुख्यमंत्री इस पूरे प्रदेश का मैनेजमेंट नहीं देख सकता, क्योंकि ये हिंदुस्तान में सबसे बड़ा राज्य है और दुनिया के 110 देशों से बड़े राज्य है। तब मेरे बात आई गई हुई, लेकिन मेरे को आदमी थोड़ा सा स्वार्थी होता है, और तब मैं भारतीय जनता पार्टी में था। हिसार लोकसभा की टिकट ऑफर होगी, हमने सोचा ये बहुत बड़ी बात है, आप MP बन जाएंगे। लेकिन 2008 में फिर मेरे को एक बार भैरव सिंह शेखावत और कई साहब मिले, उन्होंने कहा कि तू क्या करना चाहता है? मैंने कहा मैं तो बचपन से लेके, जब विद्यार्थी परिषद में था तब से लेकर मैंने आज तक हिंदुस्तान में आंदोलन करते हुए 40 मुकदमे झेले हैं, टाडा से जेल में रहा हूं, और उत्तरी भारत की कोई ऐसी जेल नहीं जिसके अंदर मैं इस देश के किसान के लड़ते हुए कोई जेल नहीं काटी हूं। मुझे शौक है आंदोलन करने का, जनता की लड़ाई लड़ने का। तो उन्होंने कहा कि तू अगर भारतीय जनता पार्टी में रहेगा तो MLA MP तो बन सकता है, लेकिन अगर तू चाहता है कि इस धौरों का विकास हो, इस धरती का विकास हो, तो सिर्फ एकमात्र रास्ता है उसका, वो रास्ता सिर्फ एक है, ये मध्य प्रदेश की कोई लड़ाई लड़े। और मध्य प्रदेश की लड़ाई कोई एक दिन की लड़ाई नहीं। मध्य प्रदेश की अगर तेरे में क्षमता है कि तू 10 साल 20 साल लड़ने की क्षमता है, 30 साल लड़ने की क्षमता है, तो इस प्रदेश का ऐसा भला हो सकता है कि आपके पास यहाँ पर नौकरी मांगने के लिए आएंगे। जिस प्रकार महला जी ने कहा, हम नौकरी करने नहीं जाएंगे, हम नौकरी देने वाला प्रदेश बना सकते हैं। तो फिर साथियों, मैंने 2009 के अंदर निर्णय किया कि अब मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक मैं इस मध्य प्रदेश की लड़ाई लड़ूंगा। हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, सीकर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, सिरोही, जालौर, इन 3.25 करोड़ लोगों के लिए, न्याय के लिए, उनके सम्मान के लिए, उसके भविष्य के लिए जिंदगी भर लड़ता रहूंगा। मैं मर जाऊंगा तो मैं मेरे बेटे को कह के जाऊंगा कि मेरे बाद अगर तेरे को कोई काम करना है तो तेरे को इस 3.25 करोड़ जनता को न्याय दिलाने के लिए तेरे को ये लड़ना होगा। इसलिए साथियों, ये लड़ाई तब से जारी है। हमने बीकानेर से लेकर जयपुर तक भी कई बार यात्रा की, कई बार आंदोलन की, बहुत जगह आंदोलन की, लेकिन इस क्षेत्र में हम नहीं आए थे। अब हमने निर्णय किया कि जनता को जगाएंगे। नरेंद्र मोदी जी ने मेरे को 2 बार बुलाया एज ए प्रधानमंत्री। उनके साथ जब मीटिंग हुई तो उन्होंने भी ये कहा कि हिंदुस्तान के बॉर्डर को मजबूत करने के लिए एक समृद्ध प्रदेश चाहिए, और समृद्ध प्रदेश जब होगा जब छोटा प्रदेश बनेगा। लेकिन ये प्रदेश जब बनेगा, चाहे मैं प्रधानमंत्री रहूं चाहे कोई दूसरा रहे, जिस दिन जनता जागृत हो जाएगी उस दिन ये प्रदेश बनाना होगा। इसलिए हमने निर्णय किया कि हम अब श्री गंगानगर से चलेंगे और आपकी पंचायत में बात रखेंगे, आपसे समर्थन मांगेंगे, आपको जगाएंगे, हमारी कैसे हमारा डेवलपमेंट हो सकता है। तो साथियों, ये हम आपके बीच में, आपकी पंचायत में हम लेकर के आए हैं कि जागो, उठो, लड़ो और फिर जीतने की तैयारी करो। ये आपके चरणों में निवेदन लेके आए हैं। आपके पड़ोस में हरियाणा है, आपके बीच में सारी पार्टियों के नेता आते हैं,
मेरे को नहीं लगता कि कोई भी आपके सामने अगर आता है और वो ये कहता हो कि ये मेरे को आप एमएलए बना दो, मेरे को मुख्यमंत्री बना दो, मैं आपका विकास करूंगा। एक भी है कि मुख्यमंत्री ये नहीं कहता होगा कि मैं तुम्हारा विनाश करूंगा। लेकिन साथियों, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आप कब कर दोगे हमारे हरियाणा और पंजाब और गोवा और हिमाचल जैसा विकास, जिसमें हमारे यहाँ पर 750 रुपए बुढ़ापा पेंशन मिलती है। आप गांव में नेता आए तो उनसे पूछना कि जयवीर गोदारा और उसकी टीम आई थी और उन्होंने कहा था कि बताओ नेताजी 2800 रुपए बुढ़ापा पेंशन हरियाणा में मिलती है, तो हमारे को कब 2800 रुपए बुढ़ापा पेंशन दे दोगे? धन्नासर के लोग उनका आंदोलन बंद करवा देंगे। आप पूछना उनसे कि हिंदुस्तान का 27% तेल ये मध्य प्रदेश देता है, हरियाणा के अंदर एक बूंद तेल नहीं निकलता। तो पूछना उनसे कि नेताजी बताओ 10 रुपए लीटर सस्ता डीजल कब दे दोगे? आप उनसे पूछना कि नेताजी बताओ राजस्थान की राजधानी एक है जयपुर और हनुमानगढ़ गंगानगर उसके अंदर है, लेकिन जयपुर के अंदर तुम 4.5 रुपए लीटर डीजल सस्ता देते हो और हनुमानगढ़ गंगानगर को 4.5 रुपए लीटर डीजल महंगा देते हो। ऐसा भेदभाव क्यों? आप बताओ कि हमारे यहाँ बिजली हवा से बनती है, हमारे बिजली धूप से बनती है, हमारी बिजली हमारी धरती के नीचे लिग्नाइट से बनती है, लेकिन फिर भी सबसे महंगी बिजली देते हो। 4 घंटे बिजली देते हो, वोल्टेज कम देते हो, और हरियाणा के अंदर बिजली साथियों मोल ली जाती है और किसान को फ्री दी जाती है और 8 घंटे बिजली मिलती है। बताओ ये कब सुविधा दे दोगे? लेकिन साथियों, उनके पास कोई जवाब नहीं होगा, कोई जवाब नहीं होगा। अपने आका के सामने बोल नहीं सकते क्योंकि उसको अपनी टिकट चाहिए, उसके बाद अपनी पत्नी की चाहिए, प्रधान बनने के लिए उसके साड़े और साड़ी की टिकट चाहिए, इसलिए वहां आवाज नहीं उठा सकते। राजनीतिक दोनों पार्टियां कल साथियों नौरंगसर के लोगों से पूछना आपकी रिश्तेदारी होगी। कल 3 बीजेपी की गाड़ियां गली गली में घूम रही थी और बोल रही थी ये जयवीर गोदारा जो आ रहा है ये आतंकवादी है, आपको मरवा देगा लड़ा करके कहीं, आप इसकी बात मत सुनने जाना। लेकिन पूरे के पूरे गांव में रिएक्शन हुआ और पूरा का पूरा गांव रात को सड़क पर हमारे समर्थन में खड़ा था। साथियों, इनको तकलीफ होती है कि ये कोई बड़े बाप की औलाद नहीं, कोई एमएलए रहा नहीं, कोई मुख्यमंत्री का बेटा नहीं, कोई उद्योगपति का सहारा नहीं, लेकिन फिर भी ऐसे क्रांतिकारी नौजवान जो परिवर्तन की बात करते हैं, 3.25 करोड़ लोगों को न्याय दिलाने की बात करते हैं, हरियाणा और दूसरे प्रदेशों से रोजगार मांगने की बात नहीं, हमारे प्रदेश में दुनिया को रोजगार देने की बात करते हैं, इसलिए डरते हैं। ये आपके चरणों में निवेदन लेके आए हैं, इसीलिए हम ये यात्रा लेकर आए हैं। जोर से हौसला बुलंद करो जयवीर गोदारा भाई साहब का। जयवीर गोदारा, जयवीर गोदारा। तो साथियों, अब हम जयपुर जा रहे हैं। श्री गंगानगर में यात्रा हमारी शुरू की। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जो सीएम थे वो आए थे और उन्होंने यात्रा को हरी झंडी दिखाते हुए ये कहा कि मेरे पिताजी चौधरी देवीलाल श्री गंगानगर में पैदा हुए, हमने यहाँ का अन्न खाया है मध्य प्रदेश का और हमने हरियाणा बनाया। चौधरी देवीलाल ने अन्न और चौधरी देवीलाल के परिवार ने अन्न हमारे मध्य प्रदेश का खाया। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कल कहा, परसों 23 तारीख को, कि अन्न हमने यहाँ का खाया, लड़ाई हरियाणा की लड़ी। ये हमारा दुर्भाग्य है कि अन्न आपका खाया, हरियाणा के लोगों को सुविधाएं हमने दिला दी छोटा प्रदेश बना के, और यहाँ को हम नहीं दिला सके। लेकिन अब हम जो हमारा परिवार है, हम पूरे के पूरे आपके साथ अग्रणी पंक्ति में आपके साथ है। जिस प्रकार चौधरी देवीलाल ने हरियाणा बनाया, अगर चौधरी देवीलाल ना होते और हरियाणा बना ना होता तो आज हरियाणा हिंदुस्तान में पहले नंबर पर नहीं होता। इसलिए चौधरी देवीलाल के सपनों को साकार करने के लिए जो हिंदुस्तान में
बुढ़ापा पेंशन लागू की गई। आज अगर किसी बुजुर्ग को अगर 2800 रुपए बुढ़ापा पेंशन मिले और उसकी पत्नी को मिले, तो क्या उसका बेटा, उसका पोता उसका अपमान कर सकता है? नहीं कर सकता। ये सम्मान है। तो साथियों, इतने बड़े नेता ने, किसान नेता ने हमें आशीर्वाद दिया है और उन्होंने कहा कि गांव में जाइए, संघर्ष कीजिए, पंचायतों में माथा टेकिए और बुजुर्गों और नौजवान साथियों से आशीर्वाद लीजिए। जिस दिन आपका आशीर्वाद पूरा मिल जाएगा, आप नेताओं से प्रश्न करने लग जाओगे कि मध्य प्रदेश बने बगैर कैसे विकास हो सकता है, तो साथियों निश्चित तौर पर ये 2026 में हमारा राज्य बन जाएगा। 2026 तक इस देश में व्यवस्था है, 2026 तक पार्लियामेंट की सीटें हैं, 2026 तक विधानसभा की सीटें हैं, परिसमन और रिजर्वेशन 2026 तक है। 2026 में नए राज्य बनेंगे और अगर आपने साथ दिया, इसी प्रकार अगर गांव-गांव खड़ा हो गया, तो 2026 में आपका राज्य होगा, आपका गांव से निकला हुआ मुख्यमंत्री होगा और किसान का बेटा मुख्यमंत्री होगा। इसलिए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हम 7 तारीख को जयपुर पहुंचेंगे और जयपुर में अगर मुख्यमंत्री ने हमें जयपुर में नहीं घुसने दिया, अगर हमें जयपुर में नहीं घुसने दिया, तो फिर हम एक और निर्णय करेंगे। अभी तो निर्णय नहीं है, लेकिन शहीद आजम भगत सिंह का 23 मार्च को जन्मदिन है। अगर हमें 7 तारीख को आपका पता चल जाएगा कि जयपुर में अगर हमें नहीं घुसने दिया, जयपुर में शहादत दिवस, शहीद आजम भगत सिंह की 23 मार्च को शहादत दिवस है और अगर 7 तारीख को हमें नहीं घुसने दिया, तो हम 23 मार्च को जयपुर से लेकर के गंगानगर तक 6 घंटे का रोड जाम करेंगे, ताकि हिंदुस्तान की सरकार को बताएं कि हम तो जाग गए हैं और हमें प्रदेश चाहिए। ये आपसे निवेदन करने आए हैं, दोनों हाथ खड़े करके। अगर आप वाकई मानते हो कि अगर मेरे को नहीं घुसने दी, वहां पर घुसने नहीं दिया, यहाँ पर कोई ना कोई सीआईडी का आदमी होगा, वो सीआईडी वाला बता देगा मुख्यमंत्री को। 1 मिनट में हम कांडों पर चढ़ेंगे, उससे पहले रिपोर्ट पहुंच जाएगी कि मुख्यमंत्री जी गांव के गांव इनके साथ तैयार हो चुके हैं। आपने अगर इसको जयपुर में इनको नहीं घुसने दिया, तो 23 मार्च को जयपुर से लेकर के गंगानगर तक किसी भी गांव में आप रोड पर कोई गाड़ी 6 घंटे नहीं चलने दोगे। दोनों हाथ खड़े करके आप समर्थन चाहते हो कि आप करोगे, तो हौसला दिखा दो, दोनों हाथ खड़े करके समर्थन बता दो। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार दोबारा फिर करो मुट्ठी बीच के। अब एक नारा लास्ट लगा देता हूं। आपने मेरे सुना, हमारा स्वागत किया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहूँगा मध्य प्रदेश जिंदाबाद, आपको भी जिंदाबाद बोलना है। मध्य प्रदेश जिंदाबाद। भाई साहब मजा को नहीं आया, देखो चश्मा भाई है ना, हाथ खुलो नहीं है तो राहुल गांधी पंजो दिखा रहे, मुट्ठी बीचो, बजरंग बलियारी मुट्ठी बीच के छाती में सांस रखो और फिर नारा लगाओ, मध्य प्रदेश जिंदाबाद, मध्य प्रदेश जिंदाबाद, मध्य प्रदेश जिंदाबाद, मध्य प्रदेश जिंदाबाद, भारत माता की। धन्यवाद साहब, थारा हौसला देख के मेरा भी कंठ खुल गया। हेलो भाई साहब, बहुत ही अच्छी बातें बताई, आपने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारे बीच में आए और आप इस जो जंग को लेकर चले हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि आप कामयाब होंगे और हम आपका पूरे तहे दिल से साथ देंगे। एक बार जोरदार नारा भाई साहब जयवीर जी गुजारा के लिए। जयवीर जी गुजारा, भाई जयवीर गुजारा, जय जवान, जय जवान। ग्राम से आए हुए सभी से निवेदन है कि चाय और नाश्ते का प्रोग्राम है, तो चाय और नाश्ता करके जाए और सभी अपने अपने स्थान से खड़े ना हुए। इधर स्कूल में प्रोग्राम है, चाय नाश्ता जरूर करके जाए। एक किसी भाई का परस गिर गया, रतनलाल है कोई अपने गांव का, तो किसी भाई को मिले तो वो रतनलाल बलियारा को दे, उसमें उनका कोई जरूरी डॉक्यूमेंट है। और यहाँ से यात्रा शुरू, अभी नाश्ता पानी लेकर शुरू होगी, तो कोई भी ग्रामवासी भाई अगर यहाँ से साथ जाना चाहता है
आपके ऊंट गाड़ों पे बहुत बहुत